मन पर नियंत्रण करने या साधने की अनेक विधियां हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने खोजा, परिष्कृत किया और जन सामान्य के लिए उपलब्ध भी किया। सबसे जटिल और दुष्कर कार्य है मन को साध लेना। इसी प्रयास में असंख्य लोगों ने अपना घर, परिवार आदि को त्याग कर जंगल, पर्वत आदि का कठिन मार्ग चुना और तप साधना में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इस मार्ग में इस हेतु किसी ने श्वसन यानी सांस की गति पर और प्रक्रिया का अध्ययन और विश्लेषण कर प्राप्त विधि से मन पर नियंत्रण किया। किसी ने विचारों को नियंत्रित किया, किसी ने आहार यानी भोजन के आधार पर किया, किसी ने योग के आसन को आधार बनाया, तो किसी ने ध्यान को। मन को अपनी इच्छा से चला सकने की क्षमता हमें अन्य लोगों से पृथक पहचान देती है, क्योंकि मन को साध लेने वाले के लिए अपने शरीर को साध लेना, अपनी इच्छा को नियंत्रित कर लेना, अपनी वाणी को, अपने विचारों को और अपने आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित करना, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना संभव और आसान हो जाता है। क्या हमारा मन हमारे अनुसार चलता है? विचार करके देखें। क्या हमारे मन में उठने वाले विचार हमारी इच्छा से उत्पन्न होते हैं या स्वतः ही प्रकट होते हैं? इसके लिए आप चाहें तो एक परीक्षण भी कर सकते हैं। अपने सामने रखी किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें और सिर्फ उसी वस्तु के विषय में विचार करें। अन्य किसी भी विचार को मन में आने ही न दें। आप प्रयास करें और देखें कि आपका मन उस वस्तु पर कितने समय तक ठहर पाया। आप देखेंगे कि शुरू में कुछ क्षणों के पश्चात आपका मन भटकना शुरू होता है, धीरे धीरे मूल विषय से हटकर किसी अन्य विषय की ओर आपको ले जाता है और अंत में आप पाते हैं कि आपने ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित किया था और अंत में पहुंचे किसी अन्य वस्तु। मन को साधने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयास किए जा सकते हैं जो अवचेतन मन में निश्चित रूप से समाहित हो जाए। जीवन में जब समय और परिस्थिति विपरीत चल रहे हों, उस समय एक विचार अपने मन में स्थापित कर दें कि ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है और मैं इस परीक्षा में सफल होकर रहूंगा। इसी प्रकार इस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, परंतु कुछ दिनों पश्चात अवश्य परिवर्तित होंगी और समय फिर से अनुकूल हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार के अन्य निजी विचार अथवा इच्छाएं भी हम अपने अवचेतन मन में भेजकर उन्हें अपने फलीभूत होने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अवचेतन मन में किसी भी विचार को स्टोर करने के लिए या स्थापित करने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होता है। सिर्फ एक या दो बार करने से नहीं होता है। इसके लिए
लगातार नियमित प्रयास की आवश्यकता होती है। एक बार अवचेतन मन में कोई विचार स्थापित हो जाए तो 100% फलीभूत होकर ही रहता है, क्योंकि अवचेतन मन की शक्ति ब्रह्मांड की शक्तियों से संबंधित है। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों में से एक अवचेतन मन की शक्ति भी है, जो हमारे साथ हमारे ही शरीर के भीतर उपस्थित है। सिर्फ हमें उसका उपयोग करने का तरीका नहीं पता होता। इस विषय में कुछ अन्य नई विधियां और तरीकों पर हम विचार करेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।